पिछले साल के एंड में आखिरी के 3 महीनों में सरप्राइज मिला था ऑन द सॉफ्ट साइड। अब नए साल की शुरुआत हो रही है, सरप्राइज मिल रहा है ऑन द हॉट साइड। अब उसमें एडजस्टमेंट वगैरह प्ले आउट करते रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब बाजार मान के चल रहा है 4.5 से 4.75 यूएस का फेड फंड्स रेट है। कहा जा रहा है 50 बिप्स के आसपास, और उसके बाद का रीएडजस्टमेंट फिर देखा जाएगा प्ले आउट कैसे होता है। तो अभी वो जो पाथ है वो अभी भी और ट्रेचरस है। आपकी रीडिंग क्या है सब डेटा को लेकर? हाँ देखिए, मैं हमेशा जो पहले भी ये बात कही थी कि यूएस मार्केट इस चीज़ पर नहीं जाता कि फेड क्या कह रहा है, इस चीज़ पर जाता है कि फेड क्या कर रहा है। वो जो एक और फेड क्लियरली पिछले बार 25 बेसिस पॉइंट किया, तो मार्केट एक अज्यूम कर रहा था कि 2023 में एक पॉज मिलेगा और एक कट भी मिलेगा। मेरे ख्याल से कट तो अब रूल आउट कर ही दें आप कि कट मिलेगा, पॉज मिल जाए वही बड़ी बात होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, यूएस मार्केट में आप पिछले 6 महीने में एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन्फ्लेशन वाले दिन एक नीजर का आता है लेकिन मार्केट रिकवर कर जाता है, लेकिन असली रिएक्शन अगले दिन आता है। तो आज जो है ना यूएस मार्केट में मुझे लग रहा है आज एक मोर मैच्योर रिएक्शन यूएस मार्केट दिखाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आशीष, कल मैं अनफॉर्चुनेटली छुट्टी पे था, परसों लेकिन हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, और वो परसों वो ट्रेड वो डाउन साइड की ब्यूटीफुल प्ले आउट भी हुई थी। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ नोटिस, मैंने हमेशा कहा था कि आप नैस्डैक का प्राइस बिहेवियर देखिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। नैस्डैक का जो प्राइस बिहेवियर था ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो लेवल वाइज स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसने एग्जैक्टली कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से घुमा वो, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। हमने डिस्कस किया था ये कि 20 डे पर रुकना चाहिए। वो जो 10 डे उसने ब्रीच किया था वो ठीक है, ब्रीच हो गया, लेकिन 20 डे पर रुकना चाहिए। 20 डे से वो घुमा, ज़बरदस्त घुमा। कल निफ्टी आईटी देखिए ऑलरेडी उसको प्रीएम्प्ट कर रहा था। कल निफ्टी आईटी में एक ज़बरदस्त रैली बनी थी, आप सारे के सारे स्टॉक्स देखेंगे अच्छा खासा मूव बन रहा था, और उसने भी सेम किया निफ्टी आईटी। और वो हमारा निफ्टी आईटी ऑलरेडी नैस्डैक को प्रीएम्प्ट करता है। तो पहले 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने बचाया, और वहाँ से हमने क्लोज दिया। जो कल का निफ्टी आईटी का क्लोज था वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। इनसे एक चीज़ जो निकल कर आई है मेरे लिए, जो एक कि निफ्टी आईटी अब बहुत इंटरेस्टिंग एक जो बाय ऑन डिप्स में रहा है, उसके लिए अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब आपका स्टॉप लॉस बन गया। अगर वो नैस्डैक पर या निफ्टी आईटी पर कहीं भी ब्रीच होगा, वो मेरे लिए सिग्नल होगा कि मार्केट टॉप आउट हो गया और मार्केट में डिक्लाइन वापस स्टार्ट होगी। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है, मैं उसका चार्ट देख रहा था, और वो थोड़ा सा नीरज जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया था टर्मिनल रेट को लेकर, क्योंकि वो 3.37 तक आ गया था 1 फरवरी को। कल वो बंद हुआ 3.74 पर। इसका पीक था 4.4, तो अभी भी पीक से तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन 3.37 से 3.74 की तरफ जो हम गए हैं, उससे एक इंडिकेशन तो आपको मिल गया है कि जो मार्केट पहले एक टर्मिनल रेट मान के चल रहा था उससे तो ऊपर हो गए हम। अब उससे और कितना ऊपर जाएंगे, वापस क्या 5.5 पौने 6 की तरफ जाएंगे या 5.25 पर रुक जाएंगे? आई थिंक ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट को अगली कुछ फेड मीट्स में शायद एक, जैसे कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, या जो भी है वो लग सकता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स मूव किए हैं, एक बाजार जो एक मान के चल रहा था कि अब बस रेट हाइक खत्म हो जाएंगी और रेट कट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और प्लस अभी तो वो जो हॉट जॉब्स रिपोर्ट थी उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आना बाकी है अभी तो मेरे ख्याल से वो स्टिकी रहेगी इन्फ्लेशन काफ़ी वहाँ पर। देखिए हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी रही, और ये मुझे लगता है कि आरबीआई जानता था, इसके लिए आरबीआई इतना हॉकिश था। मतलब उन्होंने ना सिर्फ रेट हाइक की, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि मार्केट के लिए क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो, कि ना सिर्फ रेट हाइक होगी प्लस हॉकिश रहेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ था उस दिन। अब क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा चेंज हो गया, मार्केट का मूड माहौल अब मार्केट रेट हाइक्स को पचा के चलता है। क्योंकि देखिए मार्केट क्या अज्यूम कर रहा है, मार्केट अज्यूम कर रहा है कि ठीक है, हमने 5 अज्यूम किया था, 5.25 अज्यूम किया था, पीक 5.5 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 7.5, 8, 9 वाला इंटरेस्ट रेट नहीं पहुंचेगा। ये इसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी जो इवन इतनी हॉकिश कमेंट्री के बाद हम गिरे नहीं थे, क्योंकि मार्केट ही मांगे चला चलो ठीक है और 2 रेट हाइक हो जाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रेट हाइक्स नहीं होंगी। अब इसमें सारा का सारा जो थीसिस है वो ये है कि क्या ये वाला जो आपका बेस केस अजम्पशन है यही गलत हो जाएगा कि यहाँ से और 1.5 या 2% रेट बढ़ सकती हैं। आई मीन कहने को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े इसी तरीके से रहे तो हु नोज, तो ये एक मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज 2-3 रेट हाइक और मुझे लगता है मार्केट उससे इतना ज़्यादा घबराएगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, रीजन डाइसेक्ट हम कर भी रहे हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन यूएस में भी उतना ही अभी भी स्टिकी है। फेड को अभी एग्रेसिव होना पड़ेगा, 2% का टारगेट है, अभी बहुत दूर है उस टारगेट से, वो भी दिक्कत भरा। खैर, तब और अब की अगली प्लेट जब आएगी तो उसमें एक बार दिखा दीजिएगा वो
बाकी कल के और आज के बीच में बॉन्ड यील्ड्स का उछाल वगैरह सब ब्यूटीफुली नजर आएगा। इवन डॉलर इंडेक्स भी उछला, बहुत कंसर्न वाली पॉकेट में नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स के प्रिंट के बाद सब तस्वीर थोड़ी सी बदली है। खैर, आज का ट्रेड सेटअप अब समझ लिया जाए कल के बढ़िया मूव्स के बाद। और कल के बढ़िया मूव्स में दो चीजें नोटवर्दी थी मेरे लिए। वो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, वो क्लियरली विजिबल है लॉन्ग शॉर्ट की तस्वीर जब आप दिखाएंगे स्क्रीन पे, और दूसरा कुछ जेन्युइन सी लग रही कैश मार्केट की बाइंग, हाँ। क्योंकि कल कोई लास्ट ट्रेड नहीं था। उससे पहले लास्ट ट्रेड को कहने के लिए कह रहे थे हम लोग, वो खरीदारी तो कर रहे हैं, मूड तो बना रहे हैं। हाँ, वो कल की बाइंग जो है ना, वो बस थोड़ा सा एक पूरे सेटअप में एक वही है जो एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू को चेंज कर रही है। वो कल की कैश मार्केट की बाइंग। देखिए, अगर बाजार में कैश आएगा तो मार्केट मूव करेगा, और ये अब 3 दिन का नंबर बन गया। ठीक है, 2 दिन आप लास्ट ट्रेड की वजह से, वैसे तो मैं लास्ट ट्रेड को भी गिनता ही हूँ, लेकिन फिर भी कल का जो एफआई का आंकड़ा था वो काफ़ी सूदिंग है। 1305 करोड़ की बाइंग आई, और एक नेट कैश बाइंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अच्छा एक और चीज़ हो रही थी, कल रिलायंस ने बहुत टाइम के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था, और वो एक अपने डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल बॉटम से वो स्टॉक मूव किया था। एक बार जरा इसका आप 1 साल का चार्ट लेकर आएंगे ना अगर, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस वो कंपनी उस चैनल को ओन करती है, लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, और अगर रिलायंस चलता है तो ऑब्वियसली, ये देखिए आशीष, ये ना एक आपको दिखाई देगा, ये लगातार आप एक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऑलमोस्ट वेव जैसे चले जा रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो वहीं से उसने कल बाउंस बैक दिखाया, तो ठीक है, वो हो गया। लेकिन बाकी ट्रेड सेटअप में शॉर्ट कवरिंग का क्लियर साइन विजिबल है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ कल 11%, निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ 9%। और उसके बाद वो जो आपने लॉन्ग शॉर्ट वाली बात की, लॉन्ग एड हुए 7000, लेकिन शॉर्ट कितने कटे? 34,000 शॉर्ट कटे कल सिस्टम में एक दिन में सीधा। और 1 लाख के शॉर्ट में अगर 34,000 कट जाए तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली होगी। और लॉन्ग शॉर्ट कितना आ गया? अब 73% हो गया, जो 82% था शॉर्ट साइड पर। उसके अलावा एक और चीज़ है, एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑप्शंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कॉल्स जो बाइंग थी वो काफ़ी कम हुई थी, लेकिन उसके सामने जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने पोजीशन कितनी कवर की और कितनी कॉल फ्रेश, कितनी पुट फ्रेश बिकी, वो ज़्यादा जरूरी है। वो जो अगला आंकड़ा आएगा, राइटिंग इन इंडेक्स ऑप्शन, ये तो खरीदारी हो गई। अब ये राइटिंग देखिए, कॉल जो राइटर्स थे उन्होंने 1.5 लाख कॉल्स कवर किए कल, और कल 78,000 पुट बिकी हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूंगा, लेकिन उसको आप कंबाइन करें पुट कॉल रेशो के साथ। अब पुट कॉल रेशो हो गया 1.15। मामला सारा फिर वहीं आ गया है। इंडियन मार्केट में पिछले मैंने 2-3 हफ्ते का जो ट्रेंड देखा है ना, जब भी इतनी अग्रेसिव ऑप्शन राइटिंग होती है इस विक्स पर, हम एक अज्यूम करते हैं कि मार्केट उस ऑप्शन राइटर को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन उल्टा होता है। मतलब नॉर्मली जो है ना, ऑप्शन राइटर जो इस अग्रेशन के साथ अगर ऑप्शन राइट करता है तो फंस जाता है कई बार। तो मेरे लिए आज जो रिस्क है, मेरे लिए रिस्क है आज पुट राइटर के फंसने का। वो मुझे लगता है कि आज एक बड़ी ट्रेड बन सकती है अगर वो जो थीसिस है वो प्ले आउट होता है तो। बहुत बढ़िया, चलिए, जो ये हो गई आज का ट्रेड सेटअप पे डिटेल में चर्चा। जो आंकड़े कल उभर के आए वो ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिए गए हैं। लेकिन अब निफ्टी का अप्रोच, अब जैसा ग्लास हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी वाला मामला है, कहने को हो गया ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट खड़े हैं या अटकने के जोन पे खड़े, जैसा आपको देखना हो। वो आपने मेंशन भी कर दिया, मेक और ब्रेक लेवल्स। फिर ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रहेगा आज का? बिल्कुल, आज देखिए मार्केट में मुझे लग रहा है आज कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें और देखें मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। एक तो मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा उसको तवज्जो देता हूँ। एक बार जरा वो आंकड़े वापस ले आइए, और 17,900, 800 और 850 की पुट में देखिए क्या ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ है। और 17,900 की पुट में इतना बिल्डअप, जबकि एक्सपायरी कल है, और इतना कम प्रीमियम पर 50 लाख शेयर कल जुड़े हैं सीधा एक साथ। और 17,850 पर 35 लाख और 17,800 पर 44 लाख। ये जो वो एफआई सेलिंग की हम बात कर रहे थे, इन तीनों पुट्स को अगर आप जोड़ दें तो करीब 1.25 करोड़ के करीब पुट बिल्डअप हुआ है। कॉल्स में देखिए उसकी तरफ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, 18,200 पर है थोड़ा बिल्डअप, और 18,200 बहुत दूर है अभी, 18,100 पर थोड़ा बिल्डअप है। लेकिन 18,000 की कॉल में कल ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई, और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का मौका रह गया सिर्फ 66 लाख, और वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और कम हो जाएगा शायद। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कल लॉन्ग ले लिया और कल ट्रेड किया, अलग बात है। आज रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपके फेवर में नहीं है फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए। हाँ, अगर गैप डाउन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, 30 पॉइंट को मैं गैप डाउन नहीं मानता हूँ। अगर 30-35 पॉइंट ही गिरता है तो उसके हिसाब से कोई जो रिस्क रिवॉर्ड वो आपके फेवर में नहीं है। और प्लस कॉल राइटिंग नहीं है मार्केट में, सारे शॉर्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं कॉल राइटिंग साइड से। तो कवरिंग कौन करेगा? मुझे इस चीज़ हमेशा मैं नोटिस करता हूँ, कवरिंग कौन करेगा और फंसेगा कौन? अगर पुट राइटर फंसा तो तकलीफ होगी। तो अब मुझे ये देखना है कि जो पुट राइटर्स के लेवल हैं वो डिफेंड हो रहे हैं नहीं। सबसे पहले 17,900 अगर नहीं डिफेंड हुआ आशीष तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर करना क्या है? देखिए,
फिर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का मामला है आज। 17,920 से 17,970 की रेंज है, इसमें आप निफ्टी को बेचें और 18,010 का एक स्टॉप लॉस रखें। जो रिसेंट लेवल्स थे उसके हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि एक शायद आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल है। लेकिन बड़ी ट्रेड जो है, बड़ी बाइंग जोन कहाँ है, वो है 17,800 से 17,850 पर। आज अगर गैप डाउन होता है और अगर आपको वो जोन मिल जाता है फिर 800 से 850 का, उस जोन में फिर आप निफ्टी को खरीद सकते हैं और उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 17,750। तो दोनों साइड की ट्रेड्स मेरे ख्याल से आज आप ट्राई कर सकते हैं। और कूदने की जरूरत नहीं है, वो अपफ्रंट मेंशन था। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली, स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। कल का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, बिल्कुल सही। कोई रिलायंस, कोई आईटीसी, कोई आईटी एज अ पैक और फाइनेंशियल्स मदद कर रहे थे। सारे हेवीवेट पॉकेट से मदद मिल रही थी कल भारतीय बाजारों को। और फाइनेंशियल्स की हाईलाइट ये है कि रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बढ़िया रिकवरी कल स्क्रीन पे नजर आ रही थी। ऐसे में कैसा प्लेस्ड है निफ्टी बैंक? हाँ देखिए, लेकिन एक चीज़ है निफ्टी बैंक में ना अभी थोड़ा, क्योंकि मूव्स जो है ना बहुत अग्रेसिव होते हैं, सीधे 400, 500, 600 पॉइंट के मूव, इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत टफ होता है। अब जैसे कल की मार्केट में आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता, तो लेकिन एक चीज़ है, कल निफ्टी बैंक के क्लोज जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुए हम काफ़ी टाइम के बाद। वो लेवल है 41,596, लेकिन अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है थोड़ा ऊपर 41,816। तो हम सैंडविच्ड हैं एक दो मूविंग एवरेजेस के एकदम बीच में। और वही आपको ऑप्शंस के आंकड़े बताएंगे, 41,500 की पुट और 42,000 की कॉल, उसमें सबसे ज़्यादा बिल्डअप। और इसी जोन में आपका दो मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। जिस साइड ये मार्केट ब्रेक करेगी उस साइड आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 41,850 से 41,900 की रेंज है आशीष, वो एक सेल जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और उस केस में आपको 42,000 का एक सिंपल स्टॉप लॉस रखना है। बाय जोन कहाँ पर है बैंक निफ्टी में? 41,500 से 41,550। मुझे लग रहा है आज शायद आपको पहले 15 मिनट में वो जोन मिल जाएगा, उसमें आप एक ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड। और उसमें स्टॉप लॉस होगा आपका 41,400 का। और देखते हैं फिर मार्केट यहाँ से इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। बिल्कुल ठीक। तो हो गया आज का बढ़िया तरीके से सेटअप डिफाइन, आज की हमारी स्ट्रैटेजी डिफाइंड। सारे डेटा स्क्रीन पर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, या फिर आवाज के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये सारी चैट और ये सारे लेवल्स फिर से आपको रिविजिट करने को मिल जाएंगे। मैं इस प्रोग्रामिंग में अब आगे बढ़ रहा हूं। सीएनबीसी आवाज के जो आज का वेडनेसडे का मॉर्निंग पैनल है वो अब आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, सबके सब जुड़ते हुए। और शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग। कल का मूव तो शॉर्ट गैप अप और शॉर्ट कवरिंग लेड मूव था। और थैंक्स मुझे टू कुछ नहीं दे रहा कि किसी कुछ नहीं दे मुझे रहा? समझा भाई तो मेरे पास ऑडियो नहीं आ रहा डायरेक्टर साहब। गाबा जी गुड मॉर्निंग। नहीं आपको ऑडियो ठीक करते हैं। गाबा जी गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड बताइए। हाँ। कल का मूव तो शॉर्ट कवरिंग लेड मूव था, गैप अप ओपन और रिलायंस रिलेटेड।